नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी के इडियम्स एंड फ्रेज के लेक्चर नंबर 8 में। तो ऑलरेडी 7 लेक्चर कवर करा दिया गया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद वो भी देख लीजिएगा एक एक करके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, ये हमारा सोशल मीडिया है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं। तो 175 ऑलरेडी कवर करा दिया गया है इडियम्स एंड फ्रेज, और ये 176वां है। ठीक है, तो इडियम्स है टू टेक फ्रेंच लीव। क्या है? टू टेक फ्रेंच लीव। इसका मीनिंग होता है ऑब्सेंटिंग वन सेल्फ विदाउट परमिशन, यानी कि बिना परमिशन लिए अपने मतलब अनुपस्थित हो जाना। ठीक है, क्या करना? बिना परमिशन लिए अनुपस्थित हो जाना। हम क्या करते थे जब स्कूल जाते थे तो कभी कभी बिना एप्लीकेशन दिए छुट्टी ले लेते थे, स्कूल नहीं मतलब नहीं जाते थे। फिर क्या होता था क्लास में कि क्लास टीचर द्वारा हमारी धुलाई होती थी अच्छे से। तो टू टेक फ्रेंचली मतलब क्या होता है कि बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना, यानी कि जो बच्चा अगर अनुमति ले लेता था, परमिशन टीचर से ले लेता था, तो उसे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो बच जाता था। लेकिन जो नहीं लिया होता था वो तरह तरह के बहाने बनाया करता था, फिर भी उसको पिटाई मिलती ही थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टू टेक फ्रेंच लीव मतलब क्या होता है? बिना अनुमति के उपस्थित रहना, यानी कि लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, यानी कि बिना कारण के छुट्टी ले लेना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, यानी कि देखिए डस्ट यानी कि दूसरों के आंख में धूल झोंकना। क्या है? दूसरों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इसका मतलब क्या करें कि उसको आप धोखा दे रहे हैं, यानी कि टू डिसीव या टू मिसलीड और कंफ्यूज, यानी कि दूसरे को, सामने वाले को हम कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके आंख में हम धूल झोंकना चाहते हैं, यानी कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो उसको पता ना चले, उसको दिखाई ना दे, यही नहीं चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। आंखों में धूल झोंक के हम क्या करना चाहते हैं कि उसको धोखा देना चाहते हैं सामने वाले को। टू थ्रो डस्ट इन वन साइड। तो आई होप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट है टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, इसका मीनिंग होता है टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर, यानी कुछ अच्छा करने के लिए अपने बिहेवियर को चेंज करना। कभी कभी होता है ना कि बार बार कोई हमें डांट देता है, कोई गलती करते हैं, तो सोच लेते हैं कि इसके बाद हम ये गलती नहीं करेंगे, ना कोई मुझे डांटेगा। इसके बाद से मान लीजिए कि अब को बोलने का ज़्यादा आदत है, किसी के भी बीच में बोल दे रहे हैं, तो कोई ऐसा इंसान जो जिसको गुस्सा आ गया आपके बार बार बोलने से, वो आपको डांट दिया, फिर वो चीज़ आप दिल पे ले लिए और क्या किए? टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, यानी कि इसका मीनिंग हो गया कि टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर, यानी कि भलाई के लिए अपने बिहेवियर यानी कि अपने व्यवहार को चेंज कर लिए। तो इसका सीधा सा मीनिंग क्या हो सकता है? नया जीवन शुरू करना, यानी कि नए तरीके से रहना। जो पहले आपका आदत था, बुरी आदत, उसको क्या कर दिए? छोड़ दिए। नेक्स्ट है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मीनिंग क्या होता है? रिजेक्ट कर देना, किसी को क्या कर देना? रिजेक्ट कर देना। कोई भी चीज़ हो जिसको रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि अस्वीकार कर देना। जैसे मान लीजिए कि आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं जिसमें कोई त्रुटि हो गई, कोई एरर आ गया, जिसकी वजह से क्या कर दिया गया? टर्न डाउन कर दिया गया, यानी कि आपका फॉर्म क्या हो गया? अस्वीकार कर दिया गया, यानी कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है अप इन आर्म्स। क्या है? अप इन आर्म्स, इसका मीनिंग होता है टू बी एंग्री, प्रोटेस्टिंग विगोरसली अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करना, एकदम विरोध करना, कड़ा विरोध करना। तो अप इन आर्म्स का मतलब क्या होता है कि कड़ा विरोध करना। क्या करना? खींच हुआ या कड़ा विरोध करना, किसी चीज़ का जो आप मतलब पसंद नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? आवाज़ उठा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। अप इन आर्म्स का मतलब होता है। नेक्स्ट है ए ब्लू आइड बॉय। ए ब्लू आइड बॉय का मीनिंग क्या होता है? वन हु इज़ फेवरेट, यानी कि मान लीजिए कि बहुत जिसका थोड़ा सा एक ब्लू आई होता है, वो क्या होता है? देखने में अट्रैक्टिव लगता है, तो उसका मीनिंग क्या हो गया? ए फेवरेट, वन हु इज़ फेवरेट, यानी कि जो क्या सबका फेवरेट है, पसंदीदा हो। तो आंखों का तारा या बहुत प्यारा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि आंखों का तारा या बहुत प्यारा। जो आंखों का तारा ये हिंदी मुहावरा है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि बहुत प्यारा, जो बहुत अच्छा हो, प्यारा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ए ब्लू आइड बॉय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए ब्लू आइड बॉय। नेक्स्ट है ए बुल इन ए चाइना शॉप। ए बुल इन ए चाइना शॉप। चाइना आप देखे होंगे, चाइना माने जो चीनी मिट्टी का बर्तन वगैरह होता है, वो क्या होता है? काफ़ी कमज़ोर होता है। जैसे हम लोग कप जिसमें चाय पीते हैं, तो वो क्या होता है? काफ़ी कमज़ोर होता है, एक बार हाथ से टूटता है तो फूट जाता है। ठीक है, और उसके लिए बहुत बार हम लोग डांट भी सुने होते हैं, गिरा के फोड़ने की वजह से। तो चाइना शॉप मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कि उस शॉप में अगर एक बुल घुस जाए, एक सांड घुस जाए, तो क्या हो सकता है कि मतलब वो जरूर कुछ ना कुछ खराब कर देगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया?
एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड या क्लमसी पर्सन, यानी कि जो पर्सन क्या हो ऑकवर्ड हो, ठीक है, एकदम क्लमसी पर्सन हो। यानी शीश महल में बंदर, मान लीजिए कि एक शीश महल है और उसमें कोई बंदर घुस जाएगा तो कैसा लगेगा, एकदम मतलब वो उसमें शूट करेगा, कभी नहीं करेगा, यानी कि अनाड़ी व्यक्ति बोल सकते हैं। यानी कि जो पर्सन क्या हो एकदम से क्लमसी पर्सन हो, ऑकवर्ड पर्सन हो, ठीक है। तो ए बुल्स इन चाइना शॉप मतलब ऑकवर्ड पर्सन यानी कि अनाड़ी व्यक्ति होगा। नेक्स्ट है ए कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। क्या है ए कैरोट एंड स्टिक अप्रोच? इसका मीनिंग होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर। यानी कि देखिए, या तो आप किसी को रिवार्ड दे रहे हैं, मान लीजिए कोई अच्छा काम करता है तो उसे हम लोग रिवार्ड देते हैं, तो उससे वो क्या होता है और ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाता है, और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और फिर अच्छे से मेहनत करके वो पढ़ाई करता है या कोई भी काम करता है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर वो कुछ खराब करता है तो हम उसमें उसे पनिशमेंट देते हैं। जैसे कोई पढ़ाई नहीं करता है, होमवर्क नहीं बनाता है, तो तो उसे हम पनिशमेंट देते हैं, तो अगले टाइम से वो क्या करता है, पनिशमेंट की वजह से होमवर्क बना के आता है, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, ए कैरोट एंड स्टिक अप्रोच का मीनिंग क्या होता है, साम दाम दंड भेद। इसका मीनिंग क्या होता है, साम दाम दंड भेद। ये भी आप चीज़ सुने होंगे, मान लीजिए किसी से कोई काम कराना हो तो पहले प्यार से समझाते हैं, ठीक है। अगर उससे नहीं समझता है तो कुछ दाम देते हैं, यानी कि कुछ पैसा दे के उससे सोचते हैं कि काम करा ले, नहीं करता है तो फिर हम क्या करते हैं, भेद यानी कि नहीं दंड का यूज करते हैं। दंड मतलब क्या, पिटाई यानी कि पनिशमेंट देना, और भेद नहीं तो कोई किसी तरीके के कोई मतलब ट्रिक लगा के उससे काम करवाते हैं। तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए कैरोट एंड स्टिक अप्रोच का कि साम दाम दंड भेद, यानी कि किसी से को इन्फ्लुएंस करके चाहे रिवार्ड या पनिशमेंट देके उसके बिहेवियर को चेंज करना। नेक्स्ट है ए चाइल्ड्स प्ले। ए चाइल्ड्स प्ले तो नॉर्मल आप समझ सकते हैं कि बच्चों का खेल। चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल, यानी कि समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, जो बच्चों को नहीं होता है कि बच्चों का खेल है ये। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन जो बहुत आसान है तो आप क्या बोलते हो, ये तो बच्चों का खेल है, इससे कोई भी बना देगा। तो ये चाइल्ड्स प्ले मतलब क्या हो गया, बच्चों का खेल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। आसान काम को क्या बोलते हैं, चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट है ए कट अबव समथिंग, यानी कि कोई चीज़ मतलब ए कट अबव समथिंग का मतलब होता है सुपेरियर टू, यानी कि बेहतर। कोई चीज़ जो क्या हो सुपीरियर हो तो उसको क्या बोलेंगे, बेहतर बोलेंगे, ठीक है। तो ए कट अबव समथिंग मतलब क्या हो जाएगा, सुपीरियर यानी कि बेहतर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ए डैम्प स्क्वीप। क्या है, ए डैम्प स्क्वीप। ए डैम्प स्क्वीप का मीनिंग होता है ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, यानी कि कोई ऐसा रिजल्ट, एक ऐसा नतीजा जो आपको डिसपॉइंट कर रहा है, डिसअपॉइंट कर रहा है, ठीक है, जिससे आप नाराज हो रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन और इवेंट विच इज मच लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड। मान लीजिए कि कोई चीज़ एक्सपेक्ट किए कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन उतना अच्छा हुआ नहीं, जिससे आप क्या हो गया, निराश हो गया। तो ए डैम्प स्क्वीप का मीनिंग होता है ऊंची दुकान फीकी पकवान, यानी कि निराशाजनक परिणाम। जैसे कभी कभी हम लोग हवाबाजी, बस किसी चीज़ का हवा चलता है उसका नाम से कि ये उसका बहुत ज़्यादा नाम है, और फिर हम जब जाते हैं तो पता चलता है बस इसका नाम ही है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ए डैम्प स्क्वेयर मतलब ऊंची दुकान फीकी पकवान। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट में चले गए, बस देखने में वो बड़ा है और लेकिन उसका जो क्वालिटी है, फूड का क्वालिटी है, तो वो क्या है, एकदम घटिया है, बकवास है, मतलब उसका जो टेस्ट है एकदम घटिया है। तो उसको क्या बोलेंगे, ए डैम्प स्क्वेयर बोलेंगे, यानी कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, यानी कि निराशाजनक परिणाम। आप तो सोच के गए होंगे उस होटल में कि अच्छा खाना होगा, एकदम टेस्टी होगा, लेकिन जब आपको खराब मिलेगा तो आप उसका परिणाम क्या होगा कि निराशाजनक होगा, आप निराश होकर वहाँ से लौटेंगे डिश, ठीक है। नेक्स्ट है ए डाइम ए डोजन। ए डाइम ए डोजन का मीनिंग होता है वेरी कॉमन एंड ऑफ पार्टिकुलर वैल्यू, यानी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो, सस्ता हो, मतलब कॉमन यानी कि सामान्य नहीं हो, ठीक है, नो पार्टिकुलर वैल्यू, और उसका कोई खास वैल्यू नहीं हो, कुछ खास मान नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कौड़ी के भाव। कौड़ी के भाव मतलब बेहद सस्ता। कोई चीज़ जो बहुत सस्ता मिलता है उसको क्या बोला जाता है कि कौड़ी के भाव मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, कौड़ी के भाव मिल रहा है, यानी कि सस्ता मिला है, तो ये डाइम डजन हो जाएगा, ठीक है, ए डाइम ए डजन। नेक्स्ट है ए ड्रॉप इन द ओशियन। ए ड्रॉप इन द ओशियन, मान लीजिए कि एकदम महासागर है, समुद्र है, और उसमें एक बूंद पानी गिरा देने से क्या हो जाएगा, कुछ होगा उसको, या उसमें से एक बूंद पानी निकाल लेने से कुछ होगा, कोई असर पड़ेगा, नहीं होगा। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। यानी मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ का जरूरत है, आपको 1 लाख रुपये का जरूरत है, और आपको कोई 1 रुपया की सहायता दे तो उससे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, आपके बराबर तो ना के बराबर ही हुआ ना, ठीक है। यानी कि आप एक्सपेक्ट किए हैं किसी बड़े चीज़ का, लेकिन उसके कंपेयर में एक बहुत छोटा चीज़ हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि देखिए ऊँट के मुंह में जीरा। मान लीजिए कि ऊँट का मुंह कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, वो ज़्यादा खाना खाता है, और उसके मुंह में सिर्फ एक जीरा डाल दिया जाए, एक जीरे का दाना डाल दिया जाए, तो उससे उसका काम चलेगा, कभी नहीं चलेगा। इसका मीनिंग क्या हो गया कि मतलब क्या हो गया कि उसके लिए वो चीज़ क्या है, बहुत कम है। तो यानी कि ए ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत कम, ठीक है, क्या होगा, बहुत कम, यानी कि फ्यू इन अमाउंट, यानी कि अमाउंट में क्या हो, कम हो। नेक्स्ट है ए गोल्डन मीन। ए गोल्डन मीन का मीनिंग होता है मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम, यानी कि दो एक्सट्रीम के मतलब
चीज़ों के बीच का जो रास्ता होता है, मान लीजिए ठीक है, बीच का रास्ता नहीं निकालते हैं। मान लीजिए कि कोई दो बीच झगड़ा हो गया किसी चीज़ को लेके, मान लीजिए एक एग्री है एक एग्री नहीं है, किसी मतलब मैटर को लेके एक पर्सन एग्री है और दूसरा एग्री नहीं है, यानी कि एक सहमत है एक सहमत नहीं है। तो क्या किया जाएगा कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि दोनों को उससे मतलब थोड़ा सा दोनों उसमें हामी भर दे, दोनों उसको वो अच्छा लगे। तो उसको क्या बोलते हैं, एक गोल्डन मीन, यानी कि बीच का रास्ता। नाइदर टू नॉट टू लिटिल, ठीक है, नाइदर टू मच नॉट टू लिटिल, इसका मीनिंग क्या होगा कि बीच का रास्ता, ना तो ज़्यादा ना ही कम, यानी कि बीच वाला। ठीक है, मान लीजिए हम लोग को फ़ोन लेना होता है तो हम लोग या तो क्या चाहते हैं कि ना तो ज़्यादा महंगा खरीदें ना ही ज़्यादा सस्ता खरीदें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा महंगा हमारे बजट के बाहर है और ज़्यादा सस्ता लेंगे तो ढंग से चलेगा नहीं, हैंग करेगा। तो क्या सोचते हैं कि बीच वाला ही निकाल लेते हैं। जैसे बीच वाला हम लोग के लिए क्या है, 15-20 हज़ार का फ़ोन है जो क्या है बीच वाला है, जिससे हमारा काम चल जाएगा। तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि बीच का रास्ता हो गया। ठीक है, क्या है तो ये गोल्डन मीन, जिसका मीनिंग क्या होता है बीच का रास्ता। नेक्स्ट है ए हॉर्नेट नेस्ट, क्या है ए हॉर्नेट नेस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, यानी कि एक अप्रिय स्थिति। अनप्लीजेंट मतलब क्या होता है, अप्रिय, जो मतलब आप पसंद नहीं करते हैं और वैसा सिचुएशन बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ए हॉर्नेट नेस्ट बोलेंगे। ठीक है, ए ट्रबलसम सिचुएशन, यानी कि ऐसा सिचुएशन जिसमें समस्या प्रॉब्लम हो। ठीक है, नेक्स्ट है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, एन एम्बिगियस कॉम्प्लीमेंट या फिर इंसल्टिंग रिमार्क एपियरिंग एज ए प्रेज। मतलब आपको नहीं होता है कि कोई आपके मुंह पर ऐसे बोलेगा कि लगेगा कि मतलब वो दो मीनिंग निकलेगा उसके बाद का। ठीक है, क्या मीनिंग निकलेगा, दो मीनिंग निकलेगा, यानी कि इसका मीनिंग क्या होगा कि प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी। ठीक है, क्या जैसे मान लीजिए कि आप खाना बनाए, ठीक है, तो खाना में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया आपसे, तो क्या कोई ऐसे नहीं बोलता है कि और नमक नहीं था डालने के लिए, तो वो क्या हो गया कि इसका मीनिंग क्या, मतलब उसका मीनिंग क्या होगा कि वो कॉम्प्लीमेंट क्या दे रहा है, खराब दे रहा है। ठीक है, यानी कि प्रशंसाजनक रूप से अपमानजनक टिप्पणी। नेक्स्ट है लीव वायर। लीव वायर मतलब देखिए, आप जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 9 टेंथ में ही है इलेक्ट्रिसिटी, तो उस टाइम में वो आप मतलब वायर 3 होता है। एक तो ग्रीन होता है, ग्रीन किसको बोलते हैं, अर्थ वायर को बोलते हैं, और एक ब्लैक और रेड होता है। ठीक है, एक ब्लैक और एक रेड होता है। तो जो रेड होता है वो क्या होता है, लीव वायर होता है। ठीक है, एक अर्थिंग होता है और एक क्या होता है, एक लीव वायर होता है। ठीक है, एक न्यूट्रल होता है। तो 3 वायर होता है, और जो लीव वायर में क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहता है। तो लीव वायर का क्या हो गया, जिंदा दिली व्यक्ति हो जाएगा। तो इस तरह आप उसको कि उसमें करंट है, यानी कि जिंदा दिली व्यक्ति से रिलेट कर सकते हैं कि लिवली एंड एक्टिव। वो क्या है, एक्टिव है, उसमें करंट का मात्रा क्या है, अमाउंट ऑफ करंट क्या है, एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो लिव वायर मतलब जिंदा दिली व्यक्ति बोल सकते हैं कि जो इंसान क्या हो, एक्टिव हो, लिवली हो। नेक्स्ट है अलॉट्स ऑन योर प्लेट। क्या है अलॉट ऑन योर प्लेट, इसका मीनिंग होता है टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ, यानी कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कि डील कर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया आपको डील करने के लिए। यानी कि हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा तो इसका इडियम्स क्या बोल सकते हैं कि अलॉट ऑन योर प्लेट, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी जिम्मेदारी है, सारे को जवाबदेही आपको देना है। नेक्स्ट है ए मेयर्स नेस्ट। ए मेयर्स नेस्ट का मीनिंग होता है ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि जटिल या भ्रमित स्थिति। डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब कि उसमें ज़रूर कुछ प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए मेयर्स नेस्ट मतलब क्या होगा, ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि जटिल या भ्रमित स्थिति हो जाएगा। नेक्स्ट ए पेनी फॉर योर थॉट। ए पेनी फॉर योर थॉट का मीनिंग होता है ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, इसका मीनिंग होता है कोई क्या सोच रहा है, यह पूछने का तरीका। मतलब कि आप पूछ रहे नहीं कि जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरे पूछने का तरीका कैसा है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, कि ये अच्छे से बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। तो ए पेनी फॉर योर थॉट मतलब होता है ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट ए सी चेंज। ए सी चेंज का मीनिंग होता है ए प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, उसको परिवर्तन करना एकदम बहुत ज़्यादा। सी चेंज मतलब सी मतलब समझिएगा कि अगर समुद्र में चेंजिंग करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा कि समुद्र जैसा चेंजिंग, यानी कि पूर्ण परिवर्तन, यानी कि फुली चेंज, यानी कि उसमें पूर्ण रूप से चेंजिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसको क्या बोलेंगे, ए सी चेंज बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा एजुकेशनल चैनल है। ठीक है, इसका अचानक से हम क्या किए कि पूरा नाम बदल दिए और इसको गेमिंग चैनल बना दिए, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए सी चेंज बन गया। ठीक है, तो डरिए मत, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, गेमिंग चैनल नहीं बनेगा, ये एजुकेशनल ही रहेगा। तो नेक्स्ट है ए शॉट इन द आर्म। क्या है ए शॉट इन द आर्म, इसका मीनिंग होता है एन इनकरेजिंग स्टिमुलस समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट, यानी कोई ऐसा चीज़ जिससे हमको क्या मिला है, इनकरेजमेंट, जिससे हम इनकरेज हो रहे हैं, जिससे हम प्रोत्साहित हो रहे हैं। ठीक है, साहस आ रहा है हमारे अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, ए शॉट इन द आर्म। ए शॉट इन द आर्म का मीनिंग क्या हो गया कि
उत्साहवर्धक प्रोत्साहन, यानी कि कोई ऐसा प्रोत्साहन जिससे हमारे अंदर क्या हो, एक्साइटमेंट आ रहा हो, उत्साहित हो रहे हो, ठीक है। तो समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट, मतलब कोई ऐसा चीज़, जैसे मान लीजिए कि मोटिवेशनल वीडियो हमारे लिए वही ना कि इनकरेजमेंट का काम करता है। जब थोड़ा सा लो फील करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर कोई एग्जाम दे के आते हैं अच्छा नहीं जाता है, तो थोड़ा सा क्या होता है, डिसअपॉइंट हो जाते हैं इस चीज़ से, डिप्रेस हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं कुछ टाइम के लिए और एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और फिर अपने उस लय में आ जाते हैं, उस रिदम में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए शॉट इन द आर्म, मतलब उत्साहवर्धक प्रोत्साहन, यानी कि वो मोटिवेशनल जो वीडियो है वो हमारे लिए क्या है, ए शॉट इन द आर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है ए स्टॉर्म इन अ टी कप। मान लीजिए कि एक टी कप है जो जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, उस कप में तूफान आएगा, इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी कि बात का बतंगर बनाना। मान लीजिए कि आप बोले कि हम चाय पी रहे थे, चाय में अचानक से तूफान आ गया, उसमें पूरा सुनामी आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि आप बात का बतंगर ही बना रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, बात का बतंगर बना रहे हैं, यानी कि बिग फोर्स ओवर ए स्मॉल मैटर, यानी कि एक छोटा बात को लेके क्या कर रहे हैं, उसको लंबा के एकदम खींच के लंबा कर रहे हैं, ठीक है। तो ए स्टॉर्म इन टी कप का मीनिंग क्या है कि बात का बतंगर बनाना। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ए वेट ब्लैंकेट। वेट मतलब क्या होता है, गीला, ठीक है। गीला जो चीज़ भीग जाता हो पानी से या किसी भी चीज़ से, तो क्या बोलेंगे, ए वेट ब्लैंकेट, यानी कि ए पर्सन हु डिस्करेज इंजॉयमेंट और इंथुजियाज्म, या फिर समवन हु प्रिवेंट अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो क्या कर रहा है, दूसरे को मजा करने से उसको क्या कर रहा है, उसको रोक रहा हो, ठीक है। क्या कर रहा है, उसको रोक रहा हो। जैसे मान लीजिए कि हम लोग घर से जैसे ही निकलते हैं खेलने के लिए, तो कोई एक ऐसा घर में होता है जो बोल देता है खेल लो, बस खेलने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई कर लो थोड़ा। तो वो क्या कर रहा है, मतलब हमारे मजा में किरकिरा कर रहा है, ठीक है, यानी कि कबाब में हड्डी बन रहा है, ठीक है। तो ए वेट ब्लैंकेट मतलब क्या हो गया कि कबाब में हड्डी, क्या है ना कि कबाब में हड्डी। कबाब में क्या होता है, कबाब में हड्डी होता है, नहीं होता है। अगर कबाब में हड्डी डाल दिया जाए तो वो कबाब नहीं रहेगा, यानी कि मज़ा कर, हम सोच रहे हैं कि मज़ा करें लेकिन उसमें किरकिरा आ गया, यानी कि कोई मज़ा ख़राब कर रहा है, आपका एंजॉयमेंट ख़राब कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ए वेट ब्लैंकेट। तो आज के सेशन का लास्ट इडियम से एवॉल्व इन शिप्स क्लॉथिंग। एवॉल्व इन शिप्स क्लॉथिंग का मीनिंग होता है हाइपोक्राइट। क्या होता है, हाइपोक्राइट, यानी कि ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, यानी कि कोई ऐसा जो पर्सन क्या हो, डेंजरस हो, भयंकर हो, ठीक है, और उस ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो हार्मलेस हो, यानी कि भेड़ की खाल में भेड़िया, ठीक है। कोई ऐसा इंसान होता है ना कि जो मतलब भेड़ और भेड़िया दोनों में अंतर होता है। जो भेड़ होता है वो डेंजरस नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो तो उससे प्रॉफिट होता है, उसके तो बाल से क्या होता है कि ऊन बनता है, उलन बनता है। लेकिन जो भेड़िया होता है वो क्या होता है, डेंजरस होता है। तो भेड़िया का उल्फ होता है और भेड़ का मीनिंग क्या होता है, सीप होता है। तो भेड़ की खाल में भेड़िया, इसका मीनिंग समझ गया कि एक ऐसा इंसान जो क्या हो कि डेंजरस पर्सन हो, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा हो कि वो डेंजरस नहीं है। वो ऐसा आपको लग रहा है कि वो आपका दोस्त है, वो आपके से दोस्ती जैसा प्रिटेंड कर रहा है, लग रहा है कि मतलब ऐसा आपको लगेगा कि वो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन बाद में पता चलेगा वो तो पीठ पीछे मेरा मतलब पीठ पीछे मेरा नुकसान ही कर रहा है, ठीक है। तो एवॉल्व इन शिप्स क्लॉथिंग मतलब क्या हो गया कि भेड़ की खाल में भेड़िया, यानी कि ऐसा इंसान जो शो कर रहा हो कि आपके लिए अच्छा हो लेकिन वो आपके लिए नुकसानदायक हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। तो इडियम्स एंड फ्रेज का ये पूरा सेशन खत्म हो गया। टोटल 8 लेक्चर में 200 इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज कवर करा दिया गया है। तो अगर आप ये पहला लेक्चर देख रहे थे तो जाके ऑलरेडी जो 7 लेक्चर कवर कराया गया वो देख लीजिएगा। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।